स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। तो आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं में सब्जेक्ट जो है व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत बच्चों आज का जो है 10वें भाग में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मुख्य अधिशासी के अंतर्गत, चीफ एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत, है ना। तो देखेंगे इसे मुख्य जो है कार्यकारी अधिकारी भी कहते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव को उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य को निष्पादन प्रबंधन संचालक या महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है। इसे ही मुख्य अधिशासी या मुख्य कार्यकारी जो है कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष कहते हैं। ये संस्था के हाथ कान और आँख तीनों होते हैं। इनका प्रमुख कार्य संचालन मंडल के ज्ञान के निर्देश जारी करना होता है। ये संचालन मंडल अन्य जो अधिकारियों के मध्य कड़ी का कार्य करता है, मुख्य अधिशासी, है ना। फिर इसके बाद देखेंगे EFL ब्रेच के अनुसार जो बताया गया है ना। तो चलिए देखेंगे इसमें अपनी पुस्तकों में ऑर्गेनाइजेशन द फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट में मुख्य अधिशासी में निम्न कार्य वर्णित है। पहला, संचालन मंडल एवं संपूर्ण संगठन के मध्य संपर्क बनाए रखना, सबके साथ संपर्क बनाए रखना। दूसरा है संचालन मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना। तीसरा है यह देखना कि अधीनस्थ कर्मचारी कंपनी की नीतियों से अवगत है। चौथा, प्रभावी समन्वय बनाए रखना, अधीनस्थों में स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने की भावना को बनाए रखना, जो कार्य कर रहा है। यह देखना कि अधीनस्थों द्वारा मितव्ययिता व कार्य स्तर को बनाए रखा गया है। सातवां, सभी अधीनस्थों के मध्य अधिकार एवं उत्तरदायित्व के प्रत्ययोजनों के लिए विचारधारा स्थापित करना। तो इस प्रकार हमने देखिए मुख्य अधिशासी की कार्य के अंतर्गत उसके प्रमुख जो है EFL ब्रेच के अनुसार, है ना। अब पढ़ते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत, जो 1940 के दशक में मेरी कुंसिंग नाइट्स ने मध्य स्तरीय प्रबंध की विचारधारा को विकसित किया था। इस स्तर पर विभागीय प्रबंधक जैसे उत्पादन प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, कर्मचारी तथा इनके समपस्थ नीचे के अधिकारी जिनमें अधीक्षक, उपाध्यक्ष आदि को शामिल किया गया आते हैं, है ना। मेरी कुंसिंग लाइन्स के अनुसार जो बताया गया है, उच्च स्तरीय व निम्न के मध्य अधिकारी की मध्य स्तरीय प्रबंध में शामिल होता है, उच्च से नीच में। ठीक है बच्चों। तो फिफिनर एवं शेरवुड के अनुसार प्रबंध के इस स्तर में क्रय प्रतिनिधियों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ले जाने वाली विभाग प्रमुख प्रबंध जो है कार्यालय, उत्पादन प्रबंधकों और विभागीय संग्रहकर्ताओं को भी शामिल किया, तभी उसका कार्य जो है पूर्ण होता है। अब देखेंगे मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य क्या होना चाहिए। जो मुख्य अधिशासी क्रियाओं में सहायता प्रदान करना, जो मुख्य रहता है उनके सहयोग करना। संचालनात्मक निर्णय में सहयोग करना, मतलब जो संचालन कार्य में सहयोग करना। प्रतिदिन के परिणामों से संपर्क बनाए रखना, आज क्या हुआ जैसे बताते हैं ना। उत्पादन की उपलब्धियों की समीक्षा करना, कितना क्या हुआ। पाँचवा देखेंगे उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा तय की गई सीमाओं के मध्य निर्धारित नीति का क्रियान्वयन करना, जो बनाया गया उसको निर्धारित करना, है ना। उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक योजना भी बनाना, उसके लिए समय समय पर कर्मचारियों का मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए, है ना। प्रबंधकों द्वारा की जा रही कार्रवाइयों को समझाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। फिर उसके बाद है 9वां, जो उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति है तो आवश्यक योजना बनाना। 10वां है उच्च स्तर व निम्न स्तर के मध्य उचित समन्वय संप्रेषण का कार्य करना। इस प्रकार मध्य स्तरीय का कार्य होता है बच्चों। यहाँ पर अब आते हैं पर्यवेक्षणीय या निम्न स्तरीय प्रबंध, जो सुपरवाइजरी बोलते हैं। ठीक है, प्रबंधकीय स्तरों में पर्यवेक्षणीय प्रबंध निम्न स्तर का होता है, इसीलिए इसे प्रथम पंक्ति का प्रबंध भी कहा जाता है। इस स्तर पर मुख्यतः फोरमैन पर्यवेक्षक या कार्यालय पर्यवेक्षकों को शामिल किया जाता है। इस स्तर के प्रबंधकों का मुख्य कार्य यह देखना होता है कि उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने कार्य ठीक ढंग से किया या नहीं। इस प्रकार के प्रबंधक वास्तव में कार्यकारी प्रबंधक होते हैं। इनका कार्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है। RC डेविड्स के अनुसार जो बताया गया है, पर्यवेक्षणीय प्रबंध में कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करने वाले सभी पद आते हैं, जिनका मुख्य कार्य कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण एवं निर्देशन करना होता है बच्चों, है ना। अगला देखेंगे इस स्तर के प्रबंधकों का कार्य कर्मचारियों की नीति स्पष्ट करना है, आवश्यक स्तर या प्रमाप निर्धारित करना है, कितना कार्य करना है ना, अनुदेश देना है,
जो है प्रशस्त करना है, प्रमाप कार्य के लिए प्रेरित करना या उनके वेतन वृद्धि हेतु कार्य करना आदि प्रमुख है। वर्तमान समय में पर्यवेक्षक का प्रबंध में अत्यधिक महत्व होता है, इसलिए इसे श्रमिकों का मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक माना जाता है, जो है निम्न स्तर में। तो इसमें देखेंगे निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य के अंतर्गत बच्चों यहाँ पर संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति हेतु योजनाएं बनाना, कर्मचारियों को कार्य सौंपना, प्रति घंटा कार्य परिणामों पर निगरानी रखते रहना, त्रुटियों के स्रोत स्थल पर निगाहें रखकर उचित कदम उठाना, पांचवा उत्पादन कर्मचारियों से व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना, छठवां है आवश्यकतानुसार कर्मचारी संपर्क बनाए रखना और कर्मचारी कार्य का मूल्यांकन भी करना, कर्मचारी हितों और सुविधाओं को ध्यान में रखकर मध्य प्रबंधकों को उचित सूचना देना। मतलब ये जो है कार्य कराता है बच्चों यहाँ से मजदूरों से ना, उसको कार्य को आगे बढ़ाता है। अब आगे देखेंगे प्रबंध के कार्य। तो देखेंगे प्रबंध एक बहुस्तरीय बहुआयामी शब्द है, अतः इसके कार्य में भी स्थिति व भिन्न भिन्न होते हैं। प्रबंध का स्तर उसका उत्पादन महत्व प्रबंध कार्य के स्वरूप व आकार पर ही निर्भर होता है। प्रबंध के कार्य संबंध विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। सभी ने प्रबंध की कार्य की विवेचना अपने अपने ढंग से की है। जैसे कि एक परिभाषा में कहा गया, प्रबंध वही है जो प्रबंध का कार्य करे, अर्थात प्रबंध क्या कार्य करना चाहिए। इस संबंध में EFL बेंच के अनुसार बताया गया है कि प्रबंध किसी उद्यमिक क्रियाओं का नियमन या नियोजन करने की प्रक्रिया है। इसी प्रकार प्रबंध के संबंध में यह भी कहा जाता है कि व्यक्तियों के एक समूह में से कार्य लेना ही प्रबंध होता है। स्टेनेल वेंस का मत है, प्रबंध केवल निर्णय करने तथा मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया। इस संबंध में हेनरी फ्योल का कहना है, प्रबंध का अर्थ जो है पूर्वानुमान लगाना तथा आयोजन करना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय, नियंत्रण करना। फ्योल ने अपनी परिभाषा में सीधे प्रबंध के कार्य को स्पष्ट कर दिया गया। यहाँ पर प्रमुख जो विद्वानों ने प्रबंध के कार्य को निम्न प्रकार बताया गया है। पूर्विक जो है बताया गया है, नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, संदेशवाहन, पूर्वानुमान, अनुसंधान। और ब्रेच के अनुसार बताया गया, पहले नियोजन बताया गया है, प्रेरण बोला गया है इसमें प्रेरण नहीं दिया है, पर आपको याद रखना। समन्वय, नियंत्रण बताया गया है ना बच्चों। यहाँ पर कुंडा जो ने बताया है नियोजन, प्रेरण, समन्वय, नियंत्रण। उसके बाद हेनरी फ्योल ने नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण। और मैसी के अनुसार जो बताया गया आपका निर्णय लेना, संगठन, स्टाफिंग है, नियोजन करना, नियंत्रण करना, संदेश वहन करना, संचालन। ये इस प्रकार से उसको कार्य को प्रबंध को किया जाता है। प्रबंध के प्रयुक्त जो है कार्य के वर्गीकरण के आधार पर प्रबंध के कार्य को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रमुख कार्य जो होता है, निस का सूत्र जो होता है। दूसरा है गौण या सहायक कार्य, इसका सेकेंडरी बोलते हैं। प्रमुख कार्य देखेंगे बच्चों यहाँ पर प्रबंध के निम्न प्रमुख कार्य। पहला नियोजन। तो नियोजन मतलब प्रबंध को सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य नियोजन करना होता है। सिल्ड के शब्दों में बताया गया, योजना विभाग प्रबंध का हृदय होता है, जिसका एकमात्र कार्य उत्पादन के विभिन्न पहलुओं में कार्यरत कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। दूसरा है नियोजन के अंतर्गत किसी कार्य को किस प्रकार, किस व्यक्ति से, कहाँ पर, किस विधि से, कितने समय पूरा करना है, इसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाती है ताकि निर्धारित अवधि में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसी हेतु पूर्वानुमान लगाया जाता है। प्रोफेसर टेरी ने कहा है, नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि, मतलब आने वाला समय में अपन क्या कर सकते हैं। ML हेल के अनुसार बताया है, क्या करना चाहिए का पहले से निर्धारण करना नियोजन होता है। अब आते हैं नियोजन समझ आए, योजना पहले से बनाना। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। बिना संगठन के कोई भी कार्य प्रबंध या जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि मानव व मशीन का समूह प्रयास से जो निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति किए जाते हैं या करते हैं कार्य संगठन कहलाता है। संगठन दो या अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है। जो है मजबूत संगठन के बिना ही अपने प्रबंध लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। प्रबंध के संगठन को मजबूत व प्रभावी बनाता है। व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विभिन्न संस्थानों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करना ही संगठन है। फिर उसके बाद नियुक्तियाँ, स्टाफिंग। तो उसमें बोला है प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य कर्मचारी की नियुक्ति करना, क्योंकि बिना कर्मचारी के संगठन नहीं है और ना ही बिना संगठन के प्रबंध नहीं हो सकता। नियुक्त कार्य हेतु बड़े उत्पादन उपक्रम में अलग अलग सेवर्गीय विभाग खोला जाता है और इसी विभाग द्वारा नियुक्ति की जाती है। कार्य पर नियुक्ति करने के पूर्व व्यक्ति के कार्य के लिए और कार्य व्यक्ति के लिए सिद्धांत का पालन करना चाहिए। यह प्रबंध द्वारा ही संभव है। निम्न नियुक्ति जो है निम्न बातों को शामिल की जाती है। पहला, श्रमिकों का चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति व पदोन्नति की उचित व्यवस्था करते हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए।
कर्मचारियों के बीच संदेशवाहन की उचित व्यवस्था करते हैं। और तीसरा है श्रमिकों से राय व परामर्श लेना। और चौथा है कर्मचारी की कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु आवश्यक सलाह देना। तो है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में पढ़ेंगे बच्चों, आपका जो है आज इतने पढ़ते हैं आज का संचालन के लिए। नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे 11वें भाग में। आज के लिए तो गुड डे।